अभी अभी ये प्रॉब्लम हो गई कि मतलब एकदम सीट पे नहीं बैठ पाना, लेटरिन बाथरूम नहीं जा पाना, खड़े खड़े करना। अच्छा, हाँ बाथरूम में खड़े-खड़े करना हाँ, पड़ता है? बाथरूम की हाँ, सीट पे बाथरूम बिल्कुल भी बैठ खड़ी। ही नहीं पा रही थी। तो 1 महीने में कुछ भी आराम नहीं लगा, तो मेरा उस पे से विश्वास उठ चुका था, तो मैंने फिजियोथेरेपी से विश्वास उठ उठ गया। चुका था। आपका हाथ लगते से ही बस कमाल हो गया। हाँ, जो कुछ भी है वो आपका ही खेल है और कुछ नहीं है। और मेरे को अच्छा लगा यहाँ आने से, बहुत ठीक हो गई। नहीं तो मैंने तो सोच लिया था कि अब मम्मी बेड पर आ गई हैं, अब नहीं चल पाएंगी। ऐसा? हाँ हाँ, 77 इयर्स की एज में हमने आपका कितने दिन रिहेबिलिटेशन किया अभी टोटल? 10 दिन किया, 10 दिन। कोई ज्यादा ही नहीं किया। तो 10 दिन में आप 10 दिन नहीं, इनको तो फर्स्ट डे ही इनको आराम लग आराम गया। पड़ गया था। अब शुरू वाले समझ गए? दिन तो मैंने डंडा लिया था, हाँ, हाँ। डंडे से चलती थी। अभी चल के बताओ आप अच्छे से। बहुत बढ़िया, क्या बात है। नहीं, बहुत वाकई बहुत रिजल्ट बहुत नहीं अच्छा। फर्क। क्या नाम है माता जी आपका? पार्वती साहब। कितनी एज हो गई लगभग आपकी? 77। 77 है एज। यस, रनिंग है। जब आप आए थे यहाँ पे तो क्या क्या समस्या लेके आए थे? पैर में बहुत तकलीफ थी, चल नहीं पाते थे, थोड़ा टच हो जाता तो जान निकल जाती थी। मतलब लेट आप जब चलते थे तो हाँ, प्रॉब्लम आती थी? हाँ, और लेटे रहने में? तिरछा हो जाए तो भी तकलीफ होती थी। पैर? हाँ, जरा भी? जरा भी। कहाँ से कहाँ तक दर्द आता था? ये यहाँ से आता था दर्द, यहाँ हाँ, से। हाँ। और कहाँ तक जाता था? बस यही आता और मुड़ नहीं पाता था। मुड़ नहीं पाता था? हाँ, तिरछा होता तो जान निकल जाती एकदम। ऐसा? हाँ, कितने दिन से ऐसा हो रहा था? ये कम से कम 2, पहले तो तकलीफ थी तो 2 दिन सोते सोते उठी और एकदम दर्द आ गया पैर में। तो 2 दिन से अक्टूबर से इनको प्रॉब्लम तो थी, अक्टूबर से। हम्म। और फिर अभी अभी ये प्रॉब्लम हो गई कि मतलब एकदम सीट पे नहीं बैठ पाना, लेटरिन बाथरूम नहीं जा पाना, खड़े खड़े करना। अच्छा, हाँ बाथरूम में खड़े-खड़े करना हाँ, बाथरूम हाँ, की सीट पे बाथरूम बिल्कुल भी बैठ खड़ी। ही नहीं पा रही थी। फिर मैं डॉक्टर के लेकर गई तो उन्होंने बोला कि सर्जरी है, इसका एक ही ऑप्शन है, सर्जरी है और कुछ भी इसका इलाज नहीं है। तो मैंने फिर पेन किलर वगैरह लगवाए मम्मी को। मैंने कहा कि आप पहले दर्द कम करिए, फिर मैं देखती हूँ कि क्या करना है, उसके बाद हम सर्जरी का सोचेंगे। फिर मेरे को एक मेरे परिचित ही थे तो उनने फिर मेरे को बताया कि आप फिजियोथेरेपी के लिए जाओ। लेकिन मैं 1 महीना पहले भी करा चुकी थी मम्मी का। कहाँ पे? मतलब विवेकानंद कॉलोनी में ही पास में ही था। तो 1 महीने में कुछ भी आराम नहीं लगा, तो मेरा उस पे से विश्वास उठ चुका था। तो मैंने उठ चुका था तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी। फिर वो भैया बोले एक बार आप चल के देखिए वहाँ पे, क्या नाम है इसका, एडवांस फिजियोथेरेपी, आप चल के देखिए। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को जाना ही नहीं है, कोई 1 महीना कम नहीं होता है, मैंने करवा चुकी। फिर वो मेरे पास आए, घर आए, मेरे को लेकर आए। फिर मैं मम्मी को लेकर आई तो फिर करवाया, फिर ट्रीटमेंट चालू किया। तो फर्स्ट डे में ही मम्मी को आराम लग गया। और फर्स्ट डे में ही सीट पे बैठ के टॉयलेट वगैरह करने लग गई, चलने लगी, सीढ़ी ऊपर से नीचे उतरने लगी। नहीं तो इनको हम वॉकर में लेकर गए थे डॉक्टर साहब के पास। और आपका हाथ लगते से ही बस कमाल हो गया। हाँ, जो कुछ भी है वो आपका ही खेल है और कुछ नहीं है। और मेरे को अच्छा लगा यहाँ आने से, बहुत ठीक हो गई। नहीं तो मैंने तो सोच लिया था कि अब मम्मी बेड पर आ गई हैं, अब नहीं चल पाएंगी। ऐसा? हाँ हाँ, अभी सीधे ही खड़े हो आप तो देखो इतनी देर से। हाँ नहीं नहीं, हाँ, इतनी देर भी खड़े हो पाना आपके लिए मुश्किल था? हाँ, दर्द आ जाता था पैर में। नहीं, खड़ी हो ही नहीं पाती थी ना। मतलब खड़ी हो गई तो बैठ नहीं पाएंगी। और सीट पे टॉयलेट लेटरिन खड़े खड़े कर रही थी। ओहो। हाँ, 77 इयर्स की एज में हमने आपका कितने दिन रिहेबिलिटेशन किया अभी टोटल? 10 दिन किया, 10 दिन। कोई ज्यादा ही नहीं किया। तो 10 दिन में 10 दिन नहीं, इनको तो फर्स्ट डे ही इनको आराम पड़ गया था। हाँ। ओके। तो कई लोगों के साथ ये चीजें होती है कि 1.5 साल हो गया साहब, 1.5 महीना हो गया, हम तो इतने दिन से फिजियोथेरेपी वहां करा रहे हैं, फलाना जगह करा रहे हैं, ढमाका जगह करा रहे हैं, तो साहब जो है हमको जो है आराम तो पड़ ही नहीं रहा है। यहाँ भी जाएंगे तो ये भी फिजियोथेरेपी करेंगे तो हम क्या आराम पड़ेगा? तो लोगों के मन में डाउट रहता है। लेकिन नहीं, आपकी टेक्निक में भी डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और टेक्निक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और मशीन वगैरह मशीन सब बढ़िया है। हाँ, मतलब इंदौर से यहाँ लोग ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो वही फिजियोथेरेपी कराने आ रहे हैं। और सर दूसरी बात है कि केयर भी बहुत ज्यादा है। केयर बहुत है, आपके जो स्टाफ हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि गए ऊपर और मस्ती कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, ये भी मैंने देखा। बहुत डिसिप्लिन सिस्टम है यहाँ। इसीलिए रोज 15, 20, 25 पेशेंट इंदौर से अप डाउन करते हैं। मतलब वो क्यों कर रहे हैं? क्या इंदौर में फिजियोथेरेपी नहीं मिल रही है उनको?
और कई लोगों के मन में डाउट होता है कि साहब हम तो 1.5 महीने से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, कुछ नहीं होगा फिजियोथेरेपी कराने से। मेरे को ऐसा खुद को था ना, हाँ, 1 महीना करवा चुकी हूँ मैं, तो इसीलिए लेकिन आप मेरा कहाँ विश्वास जाएंगे? उठ चुका था। मैंने कहा नहीं, मेरा विश्वास उठ गया। उनको बोला भी मैंने कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरा विश्वास उठ गया है फिजियोथेरेपी से। मैंने डेली करवा के देखा है तो 4 दिन में क्या हो जाएगा। तो फिर वो बोले कि नहीं आप मेरे साथ चलो, 1 दिन करा के देखो। हाँ वहाँ देखो रिजल्ट अच्छा है, सब ठीक होकर जा रहे हैं, ऐसा बोले। हाँ, हाँ कई लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं। जब आप पहले दिन भी आए थे तो यहाँ मिल नहीं पाया पहले दिन ना? हाँ, डे में नहीं मिल पाई, फिर इवनिंग में आई मैं। ओवर रश्ड सिचुएशन कभी-कभी ऐसा बहुत ज्यादा था, बहुत बाहर तक था रश, दिन में बाहर तक रश था। डबल पैसे लग गए वो तो कोई बात नहीं, पैसा तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक हो गई बस। आपका ऑपरेशन बच गया। बच गया। एक घुटना 3 लाख रुपए में आता है। हाँ हाँ, है ना? तो अरे ये 5 लाख का खर्चा है एक घुटने का, वो सारा बच गया अपना, है ना? दोनों घुटने की ऑपरेशन और बच ये गया। अभी ऐसे चल थोड़ी ना पाती हैं, अभी तो बेड पे ही पड़ी रहती हैं ऑपरेशन करने के बाद भी। फिर और उसके बाद भी हमको कितनी केयर करना पड़ती, सोचिए। शुरू वाले दिन तो मैंने डंडा लिया था, डंडे से चलती थी। अभी चल के बताओ आप अच्छे से। बहुत बढ़िया, क्या बात है। नहीं बहुत वाकई बहुत रिजल्ट बहुत नहीं अच्छा। फर्क बहुत फर्क पड़ गया। नहीं रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत शानदार। बैठ जाती नहा लेती, अभी बीच में कुर्सी बाथरूम में रख के नहाई। अच्छा हाँ, इतना बड़ा स्टूल है तो उस पे बैठ नहीं पाई, मेरी जान निकल गई। फिर नहाने में फिर ये हमने कुर्सी रखी ऊंची, फिर उस पे नहाई। हाँ। लेकिन अब उस वो स्टूल पे ही बैठ के नहा लेती, उड़ जाती है। हाँ। जीवन नॉर्मल हो गया। नहाने बैठती तो जान निकल जाती मेरी। इतना दर्द होता? हाँ, जैसे उस दिन में आपको नहीं वो कर रहे थे ऐसे ही दर्द था। वो डर था ना आपके मन में, अब वो घुटना पूरा जाम हो रहा था आपका, जरा सा उसमें मूवमेंट ही नहीं था। ये है ना 2 नस है, वो तकलीफ दे रही थी मेरे। हाँ, इधर तो सुधार दी ना, इसीलिए तो हम आपको बोल रहे हैं। वो बैठती ना तो बस वो अड़ती क्या होती तो उससे मुझे बहुत तकलीफ होती, रोना आ जाता था। अब तो बढ़िया हो गया, अब तो खुश, अब कोई कष्ट है कुछ नहीं, खत्म हो गई ना। कष्ट की कहानी, अब क्यों चिंता करनी? क्या पता इसके वजह से मेरे ये यहाँ भी है ना, ये हड्डी दुखने लग गई थी। कोई बात नहीं, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये कभी कभी ये कंधे भी दुख, अभी कष्ट की समस्या, हाँ वो ये तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ये खास थी। अगर अभी भी आपका कुछ थोड़ा बहुत भी आता है ना तो तुरंत आना है, कराना है, चलिए। हाँ नहीं, अब तो इधर ही आएंगे, ठीक है ना। हाँ, कुछ भी तकलीफ हो। अरे नहीं, अब तो हर टाइम लेकर आऊंगी, अच्छी भी रही तो भी थेरेपी दिलाऊंगी। नहीं ये बोल रही थी कोई अभी ना, अभी वो ले लो, मैंने कि अभी देखती हो रहा है। यहाँ व्यक्ति ठीक हो जाता है ना तो फ्री कर देते हैं। मोस्टली 11 सिटिंग में लोग सही हो जाते हैं। जैसे आज आपकी 11 सिटिंग है, तो आज आप ठीक हो गए तो हम 11 सेटिंग में व्यक्ति को फ्री कर देते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि आप आते रहो, ऐसा है। पर अगर आपको किसी दिन हमारी जरूरत लगती है, हाँ, तो जरूर आएंगे ना इधर। ऐसा लगता है थोड़ा सा भी कुछ इशू आ रहा है तो तुरंत आए, कराए, चले गए, ताकि नहीं अब तो इशू बढ़े नहीं। ठीक है साहब, आप स्वस्थ रहिए ऐसे ही और आशीर्वाद देते रहिए, ठीक है। बहुत अच्छा आपने कर दिया, मेरे तो खड़ा कर दिया बस। 11 दिन में चमत्कार हो गया नहीं माताजी जीवन में? अरे दूसरे दिन हो गया था, 11 दिन तो दूर की बात है। दूर की बात है ये। बैठने बाथरूम करने लग गई, नहीं तो बहुत तकलीफ थी, खड़े लेटिंग करना, बाथरूम करना, खड़े खड़े कर रही थी, सीट पे बैठी नहीं पा रही थी। और बहुत तकलीफ आ रही थी लेटिंग में, बाथरूम तो कुछ बात नहीं, लेटिंग में बहुत तकलीफ आ रही थी, धोने करने। चिंता नहीं करें, अब तो ठीक हो ना, अब सारी चिंताएं छोड़ दो, ठीक है। नहीं, अब काय के लिए चिंता करूंगी आप पे, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बस आप स्वस्थ हो गए, इतना ही हमें भी चाहिए, ठीक है। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम। जय